आमीन, हालेलुया। मजमून है शफाअत करना। क्या करना जी? हम कहते हैं शिफायत करना, लेकिन तलफ्फुज़ जो है वो शिफायत नहीं बल्कि लफ्ज है शफाअत करना। क्या करना जी? लफ्ज जमायत नहीं होता बल्कि लफ्ज होता है जमात। क्या कहते हैं? ऐसे ही जमात से लफ्ज शफाअत है, शफायत नहीं बल्कि शफाअत है। तो हम खुदा के कलाम में से शफाअत करना सीखेंगे। शफाअत के लिए इंग्लिश का जो लफ्ज है वो है इंटरसेक्शन, और जो शफाअत करता है उसको कहते हैं इंटरसेसर। क्या कहते हैं? इंटरसेसर। और शफाअत का जो मतलब है वो है किसी दूसरे शख्स, कौम या जरूरत के लिए खुदा के हुजूर खड़े होकर दुआ करना और दरखास्त करना, यानी खुद और खुदा के दरमियान नहीं बल्कि दूसरों और खुदा के दरमियान खड़े होना, यह शफाअत है। आज दौरे हाज़िरा में हमें गाने वाले बहुत ज्यादा नजर आते हैं, दुआ करने वाले हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं, हदिया देने वाले भी नजर आते हैं, शुक्रगुजारियां करने वाले भी नजर आते हैं, चर्च की खिदमत करने वाले नजर आते हैं, लेकिन आज के दौर में शफाअत करने वाले दरकार हैं। शफाअत से ये मुराद किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर दुआ करना, ऐ खुदावन इस पर निगाह कर, ऐ खुदावन इस पर रहम कर। दुआ करना कुछ और चीज है, वर्शिप करना कुछ और चीज है, हदिया देना कुछ और चीज है, शुक्रगुजारी करना कुछ और चीज है, इल्तिजाएं करना कुछ और चीज है, मुनाजातें करना कुछ और चीज है, लेकिन शफाअत करना इन सब से मुख्तलिफ है। आज कलीसिया इसलिए टूटी फूटी है, इसलिए कलीसिया बिखरी हुई है, इसलिए खानदान बिखरे हुए हैं, इसलिए मुल्क पाकिस्तान में अमन और अमान की लहर नहीं। वजह यह है कि कलीसिया में, मुल्क पाकिस्तान में, खानदानों में, नौजवानों में शफाअत करने वालों की कमी है। शफाअत का एक और मतलब है सिफारिश करना। क्या करना जी? सिफारिश करना, दरमियान में आना, किसी के हक में बात करना, किसी की तरफ से इल्तिजा करना, यह होता है शफाअत करना। क्या होता है जी? शफाअत करना। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में इब्रानी जुबान का एक लफ्ज पैगे इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है टकराना। क्या मतलब है जी? किसी के साथ टकराना। इसका मतलब है बीच में आ जाना, यानी दरमियान में आना। इसका मतलब है रोकना। इसका मतलब है किसी के लिए मुदाखलत करना, यानी कि फलां बंदा पोजेस है, बदरूहों से जकड़ा हुआ है, मुश्किलात से जकड़ा हुआ है, उलझनों में जकड़ा हुआ है, उसके लिए किसी दूसरे का खड़े होकर उसके लिए दुआ करना, इल्तिजा करना, मिन्नत करना, दरमियान में आ जाना, उसके बोझ को अपना बोझ ले लेना, ये क्या होता है जी? शफाअत करना। असी मैं पिछले दिनों से एक बाजी को मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप चर्च कहाँ जाते हैं? उन्होंने बोला कि हम चर्च फलां पास्टर के चर्च में जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुकामी चर्च में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दो बार मैं फलां चर्च में गई, लेकिन मुझे दुआ का मौका नहीं मिला, वो मुझे दुआ का मौका नहीं देते, इसलिए वहां मैं चर्च नहीं जाती। कुछ गीतों का मौका लेने के लिए फलां जगह जाते हैं, दुआ का मौका नहीं मिला, फलां जगह मुझे इज्जत मिलती है, वहां जाना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि आज खानदानों में छोटे से लेके बड़ों तक बुजुर्गों को गाने का बड़ा शौक है, बच्चों को गाने का बड़ा शौक है, प्रेज़ाइडिंग करने का बड़ा शौक है, दुआ का मौका मिले, स्टेज पर आओ, बड़ा अच्छा लगता है, इज्जत मिलती है, लोग देखते हैं, तालियां बजती हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन खानदानों में, कलीसियाओं में, मुल्क पाकिस्तान में, नौजवानों में गाने वाले बढ़ रहे हैं, अदाकारी करने वाले बढ़ रहे
करने वाले कम होते जा रहे हैं। इस वजह से कलीसिया मजीद मुश्किलात का शिकार है, खानदान टूटते जा रहे हैं, खानदान बिखरते जा रहे हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान का, वो है एंटे गे खानून, जिसका मतलब है किसी के लिए खुदा के हुजूर दरखास्त करना, यानी सिफारिश करना, वकालत करना। क्या करना जी? वकालत करना, किसी के मुद्दे को लेकर खुदा के आगे रखना और उस मुद्दे के लिए दुआएं करना, रोजे रखना, घुटनों पर आ जाना, आंसू बहाना, ये होता है शिफायत करना। आमीन। ये होता है शिफायत करना। ते आजकल चर्च आके भी ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ना किसी वर्शिप करना है, बस असी चर्च हाजिरी देना है। तो मैं यहाँ पर शिफात की बात कर रहा हूँ। शिफात की एक सादा सी मिसाल है, जैसे कि ऐ खुदा मुझे नहीं उसको देख, ऐ खुदा उसके हाल पर रहम कर, यानी दूसरे शख्स के लिए पेट रखना, ये होता है शिफात करना। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, शिफात करती है, जैसे पासवान कलीसिया के लिए शिफात करता है, जैसे यीशु मसीह सलीब पर लहूलुहान था, हाथों में कील है, पाँव में कील है, कमर के पीछे एक लकड़ी रखी गई है ताकि वो छाती को आगे करे और उसको सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूल ले, जिस वजह से ज्यादा असियतनाक उस हालत में था। इतना लहूलुहान है, इतना बुरा हाल है, फिर भी उस सलीब पर अपने जुबान मुबारक से शिफात करता है और कहता है ऐ बाप इनको, ऐ बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये होता है शिफात। ये क्या होता है जी? ये क्या होता है? शिफात करना। शिफात महज दुआ नहीं है, बल्कि किसी और के लिए खुदा के हुजूर खड़े रहना। आज दुनिया में, कलीसिया में, खानदानों में, नौजवानों में शिफात करने वालों की कमी है। खुदा आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो शिफात करे, जो रत्नों में खड़े हो। आमीन। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि शिफात करना खुदा का हुक्म है। शिफात करना खुदा का हुक्म है, यह खुदा की तरफ से ऑर्डर है, एक कोई रिक्वेस्ट नहीं, ताकि मेहरबानी फलां बंदे की दुआ कर, ये रिक्वेस्ट नहीं, ये इल्तिजा नहीं है, बल्कि शिफात करना खुदा का ऑर्डर है, खुदा का हुक्म है। पत्थर ते लकीरे और असी ऐसो टस तो मस्ती हो सकते, खुदा ने क्या शिफात करनी है तो असी करनी है। आमीन। आए खुदा के कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर खुदा के कलाम में यूं मकतूब है, मुकद्दस पौलुस की मारिफत खुदा बात कर रहा है तीमुथियुस के साथ। आज मेरे वसीला से, इस कलाम के वसीला से खुदा आपसे बोल रहा है और लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। सबसे पहले क्या नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें, क्या पहली बात है? मुनाजातें और दुआएं, और तीसरी बात इल्तिजाएं, चौथी बात शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। आमीन। दुआएं अलग चीज है, मुनाजातें अलग चीज है, और जहां पर लफ्ज आया है इल्तिजा, तरसना, तड़प के दुआ करना, इल्तिजा, इंटरसेक्शन इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, जिसको ट्रांसलेट किया गया है शिफात, यानी कि लिखा सबसे पहले ये नसीहत की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां किनके लिए? सब आदमियों के लिए की जाए। याद रखें कि खुदा बुजुर्गों का भी खुदा है, खुदा बच्चों का खुदा है,
इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इसका ये मतलब खुदा ये चाहता है कि हम सब के लिए दुआएं करें, हम सब के लिए शिफात करें। बहन भरा वास्ते कहते थे, भरा बहन वास्ते, खानदानों को शिफात की जरूरत है, नौजवानों को शिफात की जरूरत है, मुल्क पाकिस्तान को शिफात की जरूरत है, बीमारों को शिफात की जरूरत है, हुक्मरानों को शिफात की जरूरत है। अगर ਅਸੀਂ नहीं कर रहे तो ਅਸੀਂ बहुत गलत कर रहे हैं। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ कर रहे हैं। आमीन। तरीका खुदा हमें सिखाता है कि हम सब के लिए शिफात करें, हुक्मरानों के लिए भी, बीमारों के लिए भी, गुनाहगारों के लिए भी और कमजोरों के लिए भी। और याद रखें कि जो शिफात है वो कोई इख्तियार नहीं है। हाँ जी बहनों, शिफात जो है वो क्या है? इख्तियार नहीं है। जरूरी नहीं कि मैंने इख्तियार मिला कि मैं शिफायत करांगा, जरूरी नहीं कि अपने शमौन पे इन्हों को इख्तियार बस है शिफात कर सकते हैं, एल्डर साहब आज शिफात कर सकते हैं, बल्कि शिफात करना एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम सब पर लागू होती है कि हम एक दूसरे के लिए शिफात करें। आमीन। वो जोड़े जो जुदाइयां पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो नशे की लत में हैं, वो लोग जो झगड़े हुए हैं, उनको हमारी शिफात की जरूरत है। और शिफात आंसुओं के साथ होती है, शिफात घुटनों पर बैठकर होती है, शिफात खुदा के आगे अपने आप को खाली करने से होती है। और ये ऑर्डर है, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारा कामिल शफी है। दूसरी बात क्या थी? यीशु मसीह हमारा कामिल शफी। शफी कहते हैं शिफात करने वाले को। शफी किसको कहते हैं? शफी किसको कहते हैं? शिफात करने वाले को। मैं फिर कह रहे हैं, शिफात दुआ नहीं है, शिफात वर्शिप नहीं है, शिफात किसी की सिफारिश करना है, किसी दूसरे के लिए खड़े होना, किसी के रखने में खड़े होना, ये होता है शिफात करना। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारा कामिल शफी है, यानी कि वो कामिल शफात करने वाला है। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। यहाँ पर सुने लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, यानी यीशु मसीह के वसीले से जो बाप के पास आते हैं, देखिए वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह कामिल शफी है और वो हमेशा तक जिंदा है। हम सब गुनाहगारों की शफात करने के लिए, हमारे मुकद्दमों को बाप के सामने रखने के लिए, हमारी सिफारिश करने के लिए। यूहन्ना का पहला बाब का उसका दूसरा बाब पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। सारे को की एक कितने में? बाप के पास, बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शिफायत कर रहा है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मददगार के लिए जो लफ्ज यूनानी का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है वकील। क्या जी? वकील, हमारी वकालत करने वाला, हमारी सिफारिश करने वाला बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन। यानी यीशु मसीह रास्तबाज। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ना सिर्फ सलीब पर मरा, बल्कि आज भी बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शिफायत करता है। अगर मसीह हमारी शिफायत करता है तो हमें भी एक दूसरे के लिए शिफायत करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओगे। इसी तरह यीशु मसीह का एक ही फरमान है,
کہ اگر یسوع مسیح شفاعت کرنے والا ہے تو اسی بھی شفاعت کرنی ہے. آمین. تیسری بات، شفاعت جو ہے وہ تاریخ بدل دیتی ہے. شفاعت کیا کرتی ہے؟ تاریخ بدل دیتی ہے. تاریخ ہے نہیں آج 18 کے کل 1900 ہے نہیں. تاریخ بدلنے سے یہ بولا کہ ایک نسل کئی پشتوں سے، کئی صدیوں سے لعنت کے نیچے ہے، لیکن جب یسوع آیا تو وہ لعنت سے نکل کے یہ ہوتا ہے تاریخ بدلنا. ایک اور مثال کہ خدا نے ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ میں ان کو فنا کر دوں گا، لیکن جو شفاعت ہوئی ہے تو خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا. یہ ہوتا ہے شفاعت کرنا. آمین. جی سنیں خروج 32 11 تا 14. خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے اپنے خدا کے آگے منت کر. اچھا واقعہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جب ملک مصر سے اسرائیلی نکلے اور موسیٰ ان کا لیڈر تھا، ہارون اس کا ہیلپر تھا، تو ہوا یہ کہ یہ بیابان میں ہے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ پر گیا تاکہ خدا سے شریعت لے، خدا سے احکام لے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ ہاں جی کتنے دن ہو گئے اوپر؟ 40 دن. وہ لوگ کو 100-150 ہزار نہیں سی، لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے. لاکھوں کے حساب سے لوگ موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے. جب 40 دن گزر گئے، 40 راتیں اور 40 دن گزر گئے، تو ان کے اندر ایک بات نے جنم لیا اور وہ ہارون کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مرد موسیٰ جو ہمیں اس جگہ پر لے کر آیا ہے، کیا وہ ہمیں مروانا چاہتا ہے؟ تو ہوا ایسے کہ جب موسیٰ نہ آیا تو انہوں نے ہارون کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا تاکہ وہ ہمارے آگے آگے چلے، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کے لیے قربانیاں گزرانے. تو ہارون نے کہا کہ اپنی بیویوں کی بالیاں جو سونے کی ہیں وہ لاؤ، اس سے ہم بچڑا بنائیں گے. تو وہاں کچھ ایسے کہ جب وہ اپنی بیویوں کی بالیاں اور جب وہ سونا لے کر آئے، ہوا کچھ ایسے کہ ہارون نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں نے اس کی پوجا پرستی کی اور انہوں نے کہا کہ کل عید کا دن ہوگا. اس کے آگے ناچ کود کی، اس کے آگے گایا بجایا، اس کے سامنے وہ جھکے پوجا پرستی کی. اب خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے. وہ آج اس جگہ پر بھی موجود ہے، وہ آسمان پر بھی موجود ہے، وہ ہر چرچ میں جس کے لوگ اس کو پکارتے ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہے. یاد رکھیں کہ ہم محدود ہیں، ایک وقت میں صرف ایک جگہ پر ہوں گے، لیکن خدا لا محدود ہے، وہ ایک وقت میں ساری جگہ پر ہوتا ہے. جب خدا اور موسیٰ پہاڑ پر تھے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ اپنے لوگوں کا انجام، اپنے لوگوں کے کام دے کہ یہ لوگ گردن کش ہیں، یہ سرکش ہیں، انہوں نے پھر بے وفائی کی، پھر انہوں نے مکروہ کام کیا. تو ہوا کچھ ایسے کہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اب میں ان پر اپنا غضب نازل کروں گا، اب میں ان کو فنا کر دوں گا، تو موسیٰ نے خدا سے التجا کی. موسیٰ نے خدا کے آگے شفاعت کی. کن کے لیے کھڑا ہوا؟ ہاں جی 11. تب موسیٰ نے اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا. تب موسیٰ نے اپنے خدا کے آگے منت ریکویسٹ کی تھی، التجا کی تھی، شفاعت کی تھی. اور شفاعت جو ہے، جو منت ہے، وہ آنسوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ گڑ گڑانا ہوتا ہے، وہ جھک کر ہوتا ہے. تو موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، کیا کہا؟ اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے؟ کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے؟ تو تو قوت عظیم اور جن کو تو قوت عظیم اور دستے کبھی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. اور دس رہے خداوند تو کیوں انہیں بھڑکے ہیں؟ خداوند تو ہی تے قوت عظیم تے دستے کبھی نہ اپنے لوگوں کو غلامی چوں کڈیا.
इसराइलियों के और खुदा के दुश्मनों को खुदा के आगे रखा कि अब मिस्री लोग ये कहने पाएंगे कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गए, यानी कि ऐसे भी कौम इसराइल को खुदा काट के गया ताकि पहाड़ा में उन्होंने गारत कर दे, उन्होंने मार छड़े, उन्होंने भस्म कर दे। आगे ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले हाँ जी। और उनको रुए जमीन से फना कर दे। हाँ जी, मूसा कह रहे खुदावन लोग मिस्री के कैद में खुदा ऐसे ले गया से ताकि रुए जमीन पे फना कर दे। जी सो तू अपने कहरे गजब से बाज है। आगे लिख रहा है कि मूसा ने कहा सो तू अपने कहरो गजब से बाज है। मूसा इल्तिजा कर रहे हैं, शिफात कर रहे हैं और कह रहे हैं और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। मूसा कह रहे हैं, फिर आगे लिखा है सो तू तेरे कहत में तू अपने बंदों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद कर जिनसे तूने अपनी ही कसम खा कर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानिंद क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा, वो सदा उसके मालिक रहेंगे। आगे खुदा का जवाब 14वीं आयत में क्या है? खुदा का जवाब सुनो। मूसा ने शिफात की थी अपने लोगों वास्ते। आगे सुने, खुदा का रिस्पॉन्स देखें। तारीख बदल गई, खुदा का फैसला बदल गया। आमीन। वो लोग जो पसंद होने को थे, वो लोग जिन पर खुदा अपना कहर नाजिल करने को था, खुदा का रिस्पॉन्स देके मूसा की शिफात करने के वसीला से तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को क्या किया जी? छोड़ दिया। हालेलुया। जो अपने लोगों से करेगा, जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। आमीन। तो मूसा की शिफात के वसीला से खुदा ने एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि लाखों को बचा दिया। हालेलुया। तो ये तारीख बदल गई। जब ईमानदार शिफात करते हैं, जब कलीसिया शिफात करते हैं, तो तारीख बदल जाती है। खुदा अपने इरादे को बदल देता है, खुदा अपने गजब को टाल देता है, खुदा कहर करने में धीमा हो जाता है, खुदा शक्कत में गनी हो जाता है, खुदा फिर बुराई नहीं करता बल्कि खुदा फिर भलाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कामों को देखें। लेकिन शिफात करने वाला मूसा था। हमें कौम के गुनाह के बावजूद मूसा ने शिफात की और खुदा ने अपना फैसला बदल दिया। एक शख्स की दुआ पूरी कौम बचा सकती है। आमीन। चौथी बात, शिफात शिफा और माफी लाती है। याकूब 5:16 में लिखा है बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए क्या करो जी? दुआ करो ताकि शिफा पाओ। क्या करो जी? दुआ करो, शिफात करो ताकि तुसी की करो? शिफा पाओ। फिर आगे लिखा है रासबास की दुआ के असर से, कितनी दुआ ना? एक बात से करो, रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब ईमानदार शिफात करते हैं तो हम शिफा भी पाते हैं, हम माफी भी पाते हैं। आमीन। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदा शिफा देता है, चाहे रूहानी शिफा हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे ज़हनी हो। खामोश रहना दूसरों के दर्द को बढ़ाना है। खामोश रहना क्या जी? दूसरे के या दूसरों के दर्द को बढ़ाना है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, शिफात करते हैं, तो हमारी शिफात के वसीला से दूसरे एक तो माफी की तरफ आते हैं, तौबा की तरफ आते हैं और क्या करते हैं? शिफा पाते हैं। आमीन। पांचवी और आखिरी बात, शिफा रूहानी जंग का हथियार है। दुआ के नाल सी कभी जंग नहीं लड़ सकते। दुआ के साथ कभी जंग, दुआ का मतलब खुदा से बातचीत करना। क्या करना जी? खुदा से। और शिफा, और जो शिफात का मतलब है वो है किसी दूसरे के लिए या किसी के दूसरे के रखने में खड़े होना, आंसुओं के साथ होना, इल्तिजाएं करना, मिन्नतें करना, आंसू बहाना, पेन करके दुआ करना। आमीन। तो शिफात रूहानी जंग का हथियार है। आमीन। इफिसियों 6:18 में लिखा है
और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ, किसमें? और मिन्नत करते रहो। क्या करते रहो जी? और इसी गज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करो। आमीन आमीन। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ करने के लिए बुलाए गए हैं। जो घुटनों पर नहीं गिरता वो शैतान के आगे गिर जाता है। हाँ जी, जो घुटनों पर नहीं गिरता वो किसके आगे झुक जाता है? शैतान के आगे गिर जाता है। और जो घुटनों पर गिरता है या घुटनों पर बैठकर दुआ करता है, शैतान खुद ब खुद घुटनों पर आ जाता है। आमीन आमीन। तो हासिल कलाम हम सब के लिए ये है, सवाल करें, क्या मैं अपने खानदान के लिए शफाअत करता हूँ? क्या मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासबान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए शफाअत करता हूँ या नहीं? अगर आप करते हैं तो खुदा आपको जवाब भी देता होगा। अगर आप नहीं करें तो जवाब भी नहीं आता होगा। आज हमें ये जरूरत है कि हम इन रखनों में खड़े हों। हम एक दूसरे की पेन को समझें, एक दूसरे के दर्द को समझें। इंसानियत यही है, मसीहियत यही है। यीशु मसीह दर्द में था, मसीहियत यह है, मसीह का दर्द यही है, एक दूसरे के लिए शफाअत करना, एक दूसरे के लिए भलाई पैदा करना। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत